बागों के शहर की फ़ज़ा जहर आलूद स्मोकज़दा शहरों में पहला नंबर बरकरार। सूबाई दारुल-हुकूमत में स्मोक की औसत शरह 457 रिकॉर्ड। THA फेज़ 8 में सबसे ज़्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 726 रिकॉर्ड। सैयद मरातब अली रोड का AQI 680। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 641। महकमा मौलियात ने आने वाले दिनों में स्मोक की शरह में मज़ीद इजाफे की पेशगोई कर दी। स्मोक की इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अवाम की सेहत को लाहक ख़तरात के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी किया गया। स्मोक सीज़न ख़त्म होने के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनाक़िद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों को मास्क फ्राहमी की मुहिम भी शुरू कर दी। 9 से ज़ायद मुकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 4 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। 3 साला बच्ची भी स्मोक के खिलाफ मैदान में आ गई। अमल सुखेरा ने बैरिस्टर अली जफ़र की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। क्या 3 साला बच्ची की दरख्वास्त दायर हो सकती है? दरख्वास्त गुजार अदालत क्यों नहीं आई? अदालत का इस्तफसार। स्मोक की वजह से यह फैसला किया गया कि बच्चे को घर ही रहने दें। दरख्वास्त गुजार वकील का मौक़िफ़। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट का कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। अगले 7 रोज़ में जनरेटर्स को इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को इन्वर्टर लगाने का हुक्म। हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त का गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत की 15 रोज़ में चमड़ा फैक्ट्रियों के मालिकान से मिलकर इक़दाम की हिदायत। PHA को कैनाल रोड पर मौजूद दरख्तों की टहनियों को काटने का हुक्म। शहर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। हुकूमती अहकामात के बावजूद शहरी बगैर मास्क के घूमने फिरने लगे। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन और कमर्शियल मार्केट्स में ऑफिसर्स फेस मास्क पर पाबंदी न करवा सके। लिबर्टी मार्केट, इचरा, नारकली, हाल रोड, बागबानपुरा और दीगर मार्केटों में फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं हो सका। फेस मास्क का इस्तेमाल न होने से शहरी मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार होने लगे। अकेली कोई हुकूमत इन आफात का मुकाबला नहीं कर सकती। शहरियों से ताउन की अपील है, आए मिलकर अपने बच्चों को बचाते हैं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक इशू को हमने वक्त से पहले रिड्रेस किया है, वरना जब सर पे पड़ती थी उस वक्त लोग इसके अंदर आते थे। आज महकमा सेहत के पूरी टीम बैठी है और पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। कराची तक के लोग हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। हमने उनसे वादा लिया है, हमने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है। हम डेली बेसिस पे मार्केट को मॉनिटर करेंगे और इंशाल्लाह ताला शहरी इत्मीनान रखें, कोई परेशानी ना रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। स्मोक से बचाव के लिए हर शहरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। सबसे अपील करता हूँ कि स्मोक से बचाव के लिए फ़ेस मास्क लाजमी पहने। पूरी कोशिश है कि मार्केट में फ़ेस मास्क की किल्लत पैदा न हो। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की लिबर्टी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हॉस्पिटल्स और मार्केट में अद्वियात की कमी नहीं होने देंगे। शाहराहों पर शहरियों में मास्क तकसीम करने का मकसद उन्हें आगाही फराहम करना है। लाहौर में स्मोक से लोग परेशान हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। हुकूमत स्मोक के तदारुक के हवाले से सख्त इक़दाम करे। मोहसिन नकवी ने स्मोक के हवाले से बेहतरीन काम किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें खुराक इम्पोर्ट करना पड़ती है। तवज्जो न देने के बाद ज़राअत की 6.5% ग्रोथ हुई। हुकूमत गन्ने की फसल को मुनासिब कीमत मुकर्रर करे। मिनी बजट आने की कोई तवक्को नहीं। हुकूमती अहकामात के बावजूद कई इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स ओपन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी हुकूमती रिट की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ मैदान में आ गई। मुतअद्दिद स्कूलों को शोकाज नोटिस जारी। CEO एजुकेशन अथॉरिटी नज़ीर हुसैन चीना कहते हैं, हुकूमती इक़दामात को मुकम्मल तौर पर हर सूरत नाफिज करवाएंगे।
स्मोक के बायस स्कूल तो बंद हुए मगर ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो सकीं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। असातिज़ा के मुताबिक छुट्टियां ना होने की वजह से तलबा का तालीमी हर्ज हो रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया मगर सहूलियात नहीं दी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा कोर्स मुकम्मल कवर ना होने का खदशा है। स्कूलों में इंसदाद स्मोक मरासलों तक महदूद। हुकूमती हिदायत के बावजूद किसी भी स्कूल में मेवाकी जंगल न लग सके। स्कूलों के सरबराहान ने महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत हवा में उड़ा दी। स्कूलों में ग्रीन पैचेस लगाने के अहकाम भी अमल दरामद के मुंतज़िर। शहर के स्कूलों में बच्चों की तो छुट्टी मगर असातिज़ा को बुला लिया गया। पंजाब पुलिस का लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। 19 मुकदमा दर्ज करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 382 अफराद को 7,55,000 के जुर्माने, 28 अफराद को वार्निंग जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने की 12, ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 315 खिलाफ वर्जियाँ हुई। सनती सरगर्मी पर 2, ईंटों के भट्टों की 2 और दीगर 5 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। PHA का लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 20 एकड़ पर पौधे लगाए जाएंगे। DG PHA ताहिर वट्टू कहते हैं फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों को प्रोजेक्ट में टारगेट किया जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील से इन इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। लंग्स ऑफ लाहौर में मज़ीद इलाके भी शामिल किए जाएंगे। पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटों में 104 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 75, लाहौर से 9, चकवाल से 4, फैसलाबाद और विहाड़ी से 3 केसेज रिपोर्ट। गुजरांवाला, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल, मुल्तान, चनेौट, शेखुपुरा, गुजरात, हाफजाबाद और लिया से 1 केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक 6,523 डेंगू के केसेज रिपोर्ट हुए। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का हरबंसपुरा से बेदियां रोड के दोनों इतराफ का दौरा। रिंग रोड 1.5 पिंड में सफाई इकदाम का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का नाकिस इंतजाम पर LWSC हुकाम से इस्तफसार। बोले शहर भर में खाली प्लॉट्स, गली मोहल्लों में सफाई बेहतर बनाने के लिए खसूसी तवज्जो दी जाएगी। DC का DGHA फेज़ 8 के इतराफ का भी जायजा। सैयद मूसा रजा का टिब्बा चाचू वाली स्टॉप पर झुग्गियों की मौजूदगी पर मुतल्लिका हुकाम को फौरी एक्शन की हिदायत। जनूबी पंजाब के 3 अजला में TDCP नवी थल डेजर्ट रैली का आज से आगाज़। वज़ीर आला पंजाब का रैली के शुरुकार के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मरीम नवाज़ की थल डेजर्ट रैली के शुरुका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत भी सामने आई। बोली कि लोगों को तफरीह के मुसावी मौके फराहम होने चाहिए। ऑटोमोबाइल टूरिज़म जैसे मुकाबलों से नौजवानों की सलाहियतों के इजहार के मौके मिलते हैं। थल डेजर्ट ऑटोमोबाइल टूरिज़म से पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर होगा। गवर्नर पंजाब से राइस एक्सपोर्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने राइस एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए सरदार सलीम हैदर को गुजारिशात पेश की। गवर्नर पंजाब बोले खुशी की बात है कि राइस एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रही है। सब ने मिलकर मुल्क को बेहतर बनाना है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया। चावल के साथ दीगर फसलों पर तवज्जो देकर मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। गवर्नर पंजाब की वफ़द के मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर डेवलपमेंट प्लान की कामयाबी के लिए कोशां सैयद मूसा रजा ने टेंडरिंग से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में टेंडरिंग के जरिए टेंडर जमा करवाने की तारीख 7 नवंबर है। 8 नवंबर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 9 को वासा में टेंडर्स खोले जाएंगे। सैयद मूसा रजा बोले टेंडरिंग के तमाम मराहिल में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। गफलत, कोताही और गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा।
वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफिज़ से चीनी सरमाकारों की मुलाकात। सेहत, टेक्निकल एजुकेशन, ज़राअत और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सरमाकारों का इलेक्ट्रिक कार का असम्बली प्लांट लगाने में इज़हार दिलचस्पी। अवामी ग्रुप ऑफ पाकिस्तान में 3 लाख लोगों को ऑनलाइन तरबियत की फराहमी का प्रोग्राम शुरू करेगा। चीनी ग्रुप पाकिस्तान डिजिटल प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट पर काम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की 8 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। उस्मान मलिक कन्वीनियर, डॉक्टर ख़याम हफीज़, फ़ायज़ा मलिक, उमर शरीफ बुखारी कमेटी मेंबर्स मुंतखब। डॉक्टर एहसन मंजूर, इमरान अठवाल, आबिद सदीकी और खालिद भट्ट भी मेंबर्स होंगे। हसन मुर्तज़ा बोले, कमेटी यौम तासीस पर पार्टी परचम लहराओ मुहिम समेत दीगर अहम अमूर की निगरानी करेगी। कमेटी पार्टी तंजीमों की सरगर्मियों को मॉनिटर और कारकर्दगी रिपोर्ट भी मुरतब करेगी। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 504 रुपये फ़ी किलो। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 5 रुपये कमी। होलसेल में रेट 344। परचून बाजार में 348 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 325 रुपये हो गई। पेटी 9630 रुपये में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिराम फरोशों की अजारादारी। महंगे सब्जी और फल खुद साख्ता कीमत बढ़ाकर फरोख्त किए जाने लगे। 130 रुपये का प्याज 160 रुपये फ़ी किलो। 610 रुपये का लहसुन 800 रुपये। अदरक 620, मिर्च 250, टिंडे 220, भिंडी 150, शिमला मिर्च 550, मटर 250 रुपये में दस्तयाब। केला 140 रुपये दर्जन, अनार 900, अंगूर और नाशपाती 450, पपीता 380, सेब 300 रुपये किलो में दस्तयाब। PHA इंतज़ामिया और यूनियन में डेडलॉक बरकरार। PHA यूनियन का मुतालिबात न मानने पर जिलानी पार्क रेस कोर्स में एहतजाज और अलामती धरना। CBA यूनियन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और मुलाजमीन की एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन का डेली वेजेस को मुस्तकिल करने और 50% स्पेशल अलाउंस देने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लेस्को चीफ के अहकामात खू खाते। सब डिवीज़न में खुली कचहरियाँ सिर्फ प्रेस रिलीज तक महदूद। हेडक्वार्टर्स में सब अच्छा की रिपोर्ट इरसाल। हकीकत में सार्फिन की दादरसी के लिए कोई इंतजाम नहीं। लेस्को की ज़्यादातर डिवीजन और सब डिवीजन से ऑफिसर गायब। एक्सीएंस, SCs और हेडक्वार्टर्स की मीटिंग के बायस SDOs शटरकॉक बन गए। सार्फिन दफातर के चक्कर लगा लगा कर खार होने लगे। हाई कोर्ट का PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तंजीला इमरान का नाम PNIL से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर 1 साल से नाम PNIL में शामिल कर रखा है। अदालत नाम PNIL से निकालने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू न करने और कीमत मुकर्रर न करने पर सेक्रेटरी ज़राअत और कैन कमिश्नर पंजाब से जवाब तलब। हाई कोर्ट ने सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत की। कानून के मुताबिक शुगर मिल्स गन्ने की क्रशिंग अक्टूबर में शुरू करती हैं। हुकूमत गन्ने की फ़ीमन कीमत भी मुकर्रर करने की पाबंद है। इस साल हुकूमत पंजाब ने गन्ने की फ़ीमन कीमत अभी तक मुकर्रर नहीं की। अदालत हुकूमत को गन्ने की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ शहरियों को डिजिटल खदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, रवां साल के दौरान 21,22,000 से ज़ायद शहरियों ने खिदमत मराकज़ से सर्विसेज हासिल की। खिदमत मरकज़ सर्विस डिलीवरी का शानदार प्रोजेक्ट है। शहरियों को फीडबैक की रोशनी में सर्विसेज अपग्रेड कर रहे हैं। CCPO की ज़ेर सदारत सिविल लाइन और सिविल डिवीजन की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। बिलाल सिद्दीक कमियाना की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम करने की हिदायत। बोले, चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। CCPO की रायबंद इज्तिमा के दौरान सेशन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत।
रायबंद तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात को अपनी शक्ल दे दी। CTO अमारा अख्तर बोली, आज से शुरू होने वाला इज्तिमा 10 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। SP सदर शहजाद खान तमाम तर इंतजामात की मुकम्मल सुपरविजन करेंगे। शुरुका की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 स्टैंड भी मुख्तस। पार्किंग स्टैंड के अलावा कहीं गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं। एम्बुलेंसेज और दीगर एमरजेंसी गाड़ियों के लिए तमाम रोड्स को क्लियर रखा जाएगा। क्रीम ब्लॉक में नामालूम शख्स की फायरिंग से लड़की जाम बहक। मकतूला फायरिंग करने वाले नामालूम मोटरसाइकिल सवार के साथ जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद मौका से फरार। मकतूला की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने अपनी मुद्दत में नामालूम मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्रीम ब्लॉक गोल चक्कर पर लगे कैमरों की फुटेज इकट्ठी करना शुरू कर दी। कान्हा के इलाके साधुकी से 16 साल लड़की अगवा। मगविया के वालिद की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की के वालिद के मुताबिक वो रात को सोए, सुबह उठे तो उनकी बेटी गायब थी। शक है कि उनकी बेटी को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है। LDA की कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में 182 इमलाक सरबमोहर कर दी गई। गुलबर्ग और न्यू गार्डन टाउन में 42 इमलाक, केनाल रोड के इतराफ में 40 इमलाक, अल्लामा इकबाल टाउन में 20, जोहर टाउन, नस्पाक, बाबर टाउन और कायद आजम टाउन में 80 इमलाक को सरबमोहर किया गया। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। टीपा एनफोर्समेंट विंग की पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। शादमान 1 और गुलबर्ग 2 में 3 दर्जन इमलाक सरबमोहर। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड भी हटा दिए गए। सील इमलाक में मरूफ स्टोर्स, बैंक, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, बुटीक, फर्नीचर शॉप, रेंटे कार और दीगर शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर टीपा इकरार हुसैन की निगरानी में किया गया। सर्दी आई नहीं और गैस चली भी गई। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गैस नायाब। दीगर इलाकों में सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 6 और शाम 6 से 10 के अलावा गैस दस्तयाब नहीं। बेगमपुरा, नक्शियाबादी, महमूदाबाद के बासियों को 24 घंटे गैस मुयस्सर नहीं। अहले इलाका LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर।